हेलो डियर स्टूडेंट, बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित पॉलिटी का टेस्ट नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। इसमें मेनली हम सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन यानी मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सबके समक्ष 20 रहेगा और जितना भी आपका मार्क्स आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कितना मार्क्स आता है और क्वेश्चन का स्तर कैसा है। प्लस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टेस्ट की यानी टेस्ट नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 तक हम सब टेस्ट 4 तक देख चुके हैं। अब हम सब देखेंगे 81 से 100 तक। तो पहला आज के डे का पहला क्वेश्चन है यानी 81 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपका पहला स्टेटमेंट है, इसका संबंध अनुच्छेद 243 टॉ से है। दूसरा है, गांव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं। तीसरा है, ग्राम सभा में शामिल होने के लिए 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आपको इनमें से कौन सा कथन सही है ये चूज करना है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, पहले खुद से बनाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 2 और 3 यानी 2 नंबर स्टेटमेंट और 3 नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है क्योंकि ग्राम सभा का संबंध अनुच्छेद 243 क से है। तो यहाँ पे आप कर लेंगे अनुच्छेद 243 क, ठीक है। तो इसका रिलेशन ग्राम सभा से है, ना कि अनुच्छेद 243 टॉ से। इस प्रकार 81 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 2 और 3, ठीक है। ये समान अच्छे क्वेश्चन होंगे बीपीएससी के लिए, ये यूपीएससी रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में विधि आयोग के संबंध में सही कथन चुने। पहला स्टेटमेंट है, यह एक गैर सांविधिक सलाहकार निकाय है। दूसरा है, पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन महान्यायवादी MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 3 वर्ष के लिए गठित की गई थी। ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से विधि आयोग के समक्ष सही कथन चूज करना है। वैसे अगर बात करें भारत की स्वतंत्रता से पूर्व तो 1934 में पहला विधि आयोग बना था जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। आपको याद हो, ये इतिहास में आप पढ़े होंगे, लेकिन मैं स्वतंत्रता के बाद का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहा है, इनमें से सही आपको चूज करना है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह एक गैर संविधिक सलाहकार निकाय है, यानी संविधिक अलग होता है, संवैधानिक अलग होता है, ठीक है। तो संविधिक निकाय है ना कि संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो ये गैर संविधिक सलाहकार निकाय है। और दूसरी बात है कि यह पहला विधि आयोग 1955 में तत्काल महान्यायवादी MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 3 वर्ष के लिए गठित किया गया था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 82 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से वर्ष 1978 में इसको गठित किया गया। दूसरा है 1992 के अंतर्गत एक स्वायत्त संविधिक निकाय का दर्जा दिया गया। तीसरा है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। यानी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। अल्पसंख्यक उसको बोलेंगे जिसका जनसंख्या अधिक वाले जनसंख्या से कम हो, जैसे कि यहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक नहीं होगा क्योंकि हिंदू का आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मुस्लिम का आबादी जो है वो कम है। तो ये मुस्लिम, जैन, सिख, ये जितने भी हैं ये सब अल्पसंख्यक में काउंट किए जाएंगे। तो आपको इनमें से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट में क्या सही आंसर है आपको चूज करना है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3 यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये 1978 में गठित किया गया था। 1992 में एक स्वायत्त संविधिक निकाय है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, ठीक है। तो ये 83 का आंसर हो गया सी नंबर, 1, 2 और 3। अभी हम सब लगभग 400 क्वेश्चन पॉलिटी का करने वाले हैं, उसके बाद हम सब ज्योग्राफी की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, एक बहुसदस्य निकाय है। बहुसदस्य का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति का निकाय है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। दूसरा है, अध्यक्ष सहित इनके सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होनी चाहिए। तीसरा, इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आपको पॉलिटी काफ़ी डिटेल में अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट भी याद करना पड़ेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बना पाएंगे इसको। तो पॉलिटी के लिए मैं बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ लें।
लूसेंट वगैरह भी साथ में रखें फैक्ट के लिए, प्लस लक्ष्मीकांत आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बुक है। चलिए 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 1 और 2 जो है ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं होता है, बल्कि इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 85 है, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया है किस भाषा को? टोटल अभी अगर बात करें तो इस साल जो है टोटल 6 भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और अब शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई है, ठीक है। उनमें से मैं ये 4 पूछा हूँ, तो आप सब इसमें कब किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ये आपको मैच करना है। एक तरफ कुछ भाषा है और एक तरफ उसके से संबंधित कुछ ईयर है, तो आप पहले बना लें, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। तो 85 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। तमिल को 2004 में मिला था, तो तमिल पहला ऐसा भाषा था जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो 1 का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा सी, उड़िया को 2014 में, 3 का हो जाएगा डी, कन्नड़ को 2008 में, और 4 का हो जाएगा ए यानी मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। बिहार की मैथिली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा इस वर्ष दिया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध राजभाषा आयोग से है? पहला है केसी नियोगी आयोग, दूसरा है जी.बी. खेर आयोग, तीसरा है थुंगन समिति, चौथा है जी.बी. पंत संसदीय समिति। तो इनमें से आपको चूज करना है कि राजभाषा आयोग से संबंधित कौन सा सही है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केवल 2 और 4। तो राजभाषा आयोग से संबंधित जो भी है उनमें से बीजी खेर आयोग आया हुआ था 1955 में, और चौथा नंबर जी.बी. पंत संसदीय समिति आया था 1957 में। तो ये दोनों का रिलेशन राज्य के भाषा आयोग से है। बाकी थुंगन समिति का जो रिलेशन है ये पंचायत से है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और केसी नियोगी आयोग का संबंध प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी ही थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। जैसे अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 87, पंचायती राज स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला है स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक लॉर्ड लीटन को कहा जाता है। दूसरा है पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ के नागौर में पहली पंचायत स्थापित की गई। आपको इनमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केवल 2, ठीक है। केवल 2 बिल्कुल सही है। राजस्थान में भारत का पहला पंचायत राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। स्थायी स्वायत्त शासन के जनक लॉर्ड लीटन नहीं थे, इसका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपन द्वारा स्थायी स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा जो है यह 1882 में पेश किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ना कि लॉर्ड लीटन के द्वारा। एकदम याद रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड लीटन का संबंध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से है, शास्त्र एक्ट से है, ठीक है। तो वो अलग टॉपिक है, उसका भी हम सब कभी ना कभी किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल 87 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, पैसा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? पैसा अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है? पैसा से आप रुपया नहीं समझेंगे, ये एक्ट आया था पैसा अधिनियम। पहला स्टेटमेंट देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के संबंध में राज्य का कानून, प्रथागत कानून, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथा और सामुदायिक संसाधनों की पारंपरिक प्रबंध प्रथाओं के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा। मतलब जैसा भी अनुसूचित क्षेत्र में जिस भी समुदाय का जनसंख्या होगा उसी अनुपात में सीट का भी आवंटन किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कुल सीट का 50% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट मैं पढ़ के बता दिया, आप इसका सही कथन अनुमान लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा हार्ड लेवल का। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, ठीक है। 1 और 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी मैं जान करके आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि भारी क्वेश्चन अगर आप टैकल करने सीख गए तो इजी क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, ठीक है। वो तो आपसे आसानी से बन ही जाएगा। कोई पूछ देगा अगर आपको कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 40। लेकिन आपसे अगर ग्राम पंचायत के कार्य से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पे शायद आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम सब हार्ड क्वेश्चन पहले करेंगे, बाद में टाइम बचेगा
और टाइम बचेगा तो मैं आपको एक बड़े वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पॉलिटी का सारा जितना भी इजी क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में नगर पालिका के विकास से संबंधित तथ्य के साथ सही मिलान करें। ये नगर पालिका से रिलेटेड कुछ एक साइड इसमें दिया गया है, एक साइड उससे रिलेटेड तथ्य हैं। तो पहला, मद्रास में पहला नगर निगम। दूसरा है विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन। तीसरा, स्थानीय स्वशासन स्वायत्त शासन एक स्थानांतरित विषय बनाया गया। चौथा है, छावनी अधिनियम पारित हुआ किस वर्ष। आपको इनमें से मैच द फॉलोइंग करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में सही कथन चूज करना है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी एक का हो जाएगा सी, मद्रास में पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में बना था। 2 का हो जाएगा डी, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन 1907 में। सी, तीसरा का हो जाएगा स्थानीय स्वायत्त शासन एक स्थानांतरित विषय बनाया गया। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1919, और छावनी अधिनियम पारित हुआ था 1924 में। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 90, नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ढूंढना है सही नहीं है। पहला, नगर पालिका के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है। दूसरा, यदि विघटन समय से पहले हो गया, यानी नगर पालिका का विघटन हो गया समय से पहले, 5 वर्ष पूर्णे से पहले, और शेष अवधि 6 महीने से कम है, तो कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तीसरा, नगर पालिका का कार्य पूरे 5 वर्ष का नहीं होता है, तो बचा हुआ कार्य के लिए पुनर्निर्वाचन करना आवश्यक है, और यह पुनः 5 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। आपको सोच समझ के जवाब देना है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको ढूंढना है, सही है ये नहीं ढूंढना है, ठीक है। सही नहीं है ये आप चूज कीजिए। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल 3, यानी स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये गलत है। 90 का आंसर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कथन सही नहीं है ये चूज करने बोल रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहला स्टेटमेंट देखिए, नगर पालिका के लिए 5 वर्ष कार्यकाल होता है, जैसे कि ग्राम पंचायत के लिए 5 वर्ष होता है, ठीक है। दूसरा, यदि विघटन समय से पहले हो जाए और मात्र अब 6 ही महीना बचा हुआ है, यानी 4.5 साल हो चुका है और 6 ही महीना बचा है, तब निर्वाचन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, राइट है। यानी 4.5 साल अगर एक नगर पालिका चल चुका है और तब विघटन हो जाए और 6 ही महीना बचा हुआ है, तब निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि नगर पालिका का कार्य पूरे 5 वर्ष तक नहीं होता है और बचा हुआ कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचन करना आवश्यक है, तो यह पुनः 5 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको ये वाला समझाता हूँ अच्छे ढंग से। देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि 4 साल में नगर पालिका विघटित हो गई, ठीक है, और फिर इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन जब हुआ तो जो जीतेगा वो मात्र 1 साल के लिए ही नगर पालिका का सिलेक्टेड आदमी बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो शेष अवधि के लिए होता है, अगले 5 वर्ष के लिए नहीं बढ़ा देगा, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट ये, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर नगर पालिका में 4 साल तक चल गया और उसके बाद 4 साल के बाद विघटन हुआ, फिर इलेक्शन हुआ, 1 साल अभी बचा हुआ है, तो फिर इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन होने के बाद जो भी बनेगा अधिकारी, जो भी जीतेगा वो मात्र 1 साल की अवधि के लिए ही उसको पूरा करेगा, ठीक है। अलग से उसको फिर से 5 वर्ष के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नगर पालिका के साथ भी सेम होता है और ग्राम पंचायत के साथ भी सेम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। पहला है पंचायत का चुनाव, दूसरा है नगर निगम का चुनाव या नगर पालिका का चुनाव, तीसरा है राज्य विधान परिषद का चुनाव, और चौथा है राज्य विधानसभा का चुनाव। आपको बताना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, यानी जिस सब राज्य में एक निर्वाचन आयोग होता है उसको राज्य निर्वाचन आयोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा कौन कौन सा चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 1 और 2, यानी पंचायत का चुनाव और नगर निगम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, जबकि राज्य विधान परिषद का चुनाव और राज्य विधानसभा का चुनाव, ठीक है, ये राष्ट्र निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, जिसके अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार हैं, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित चुनाव पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाने के संबंध में सही कथन चुने। पहला, अनुच्छेद 243(9) नगर पालिका के चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। दूसरा, अनुच्छेद 243(6) पंचायत के चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो आपको इनमें से चूज करना है कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का डी नंबर, ना तो 1 ना तो 2। सबसे पहले ये याद रखेंगे कि कुछ शक्ति दिया गया है नगर पालिका के चुनाव में और ग्राम पंचायत के चुनाव में कि
यहाँ पे न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, लेकिन ये आर्टिकल गलत है। तो पहला है अनुच्छेद 243(9), इसके तहत पंचायत के चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 243(य)(6) ये नगर पालिका के चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो पहला का ये वाला कर लेंगे पंचायत वाला, और दूसरा का नगर पालिका वाला, तब ये सही हो जाता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 ना तो 2। यानी ये समझ गए कि नगर पालिका का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ये दोनों आर्टिकल्स, बस आर्टिकल के सामने जो लिखा हुआ था वो एक दूसरे से मैच नहीं खाता है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो गया। तो अनुच्छेद 243(9) के सामने आप पंचायत के चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 243(य)(6) के सामने नगर पालिका के चुनाव पर न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93, छावनी बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और सही चुनें। पहला है छावनी अधिनियम 2006 केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। दूसरा, यह भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तीसरा है छावनी बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको इनमें से सही चूज करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है छावनी बोर्ड के बारे में। आप जब स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ते होंगे तो वहाँ पे छावनी बोर्ड जरूर पढ़ते होंगे, तो वही छावनी बोर्ड है। चलिए, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3 राइट है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि यह भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसको करेक्ट कर लेंगे, सी इज द राइट आंसर। कौन सा कथन सही है ये इसको आप पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है, मूल अधिकार को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। दूसरा है, संविधान के भाग 4 को केवल एक अनुच्छेद 51 को में 11 मूल कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए, यानी उसमें लिखे गए हैं। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा सवाल है ये। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों। तो याद रखेंगे, मूल अधिकार को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है। तो ये स्रोत से क्वेश्चन है। पहला है स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और चौथा है मूल कर्तव्य। आपको बताना है अमेरिका के संविधान से कौन सी विशेषता नहीं ली गई है। तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, केवल 3 और 4। यानी 1 और 2 जो है स्वतंत्र न्यायपालिका और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हम सब अमेरिका के संविधान से लिए हैं, यानी वहाँ के स्रोत से लिए गए हैं। जबकि तीसरा जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये अमेरिका से नहीं लिए हैं बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और चौथा है मूल कर्तव्य, और ये भी अमेरिका से नहीं लिया गया है बल्कि ये सोवियत संघ से लिया गया है। इस प्रकार से 95 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 3 और 4, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। इस प्रकार 95 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 3 और 4 हम सब अमेरिका से नहीं। 96 में कुछ केस है, जैसे गोपालन केस 1950, मेनका गांधी केस 1978, के.एम. पट्टा स्वामी केस 2017। ये सभी मामले किस अनुच्छेद से संबंधित ऐतिहासिक मामले हैं। आपको बताना है कि ये तीनों जो केस हुआ था ये किसी अनुच्छेद से रिलेटेड है। इन 4 में से आपको वही बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 21। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए अनुच्छेद 21 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। ए नंबर ऑप्शन है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है राष्ट्रपति। तो ये 1 लाइनर है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इसमें ऐड किया हूँ। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रपति। ठीक है, और किसी किसी राज्य में राज्यपाल द्वारा, मतलब राज्यपाल की सलाह पे या फिर राज्यपाल द्वारा सिफारिश की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के कुछ क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। लेकिन संवैधानिक राइट किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए नंबर, अपने निर्वाचन की तारीख से, बी है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी है अपने पद ग्रहण करने के दिन से, और डी है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन बीपीएससी ला सकती है और आप इसमें जरूर गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही इस टाइप का है।
इसलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप 71वीं में नतीजा देख सकते हैं। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपने पद ग्रहण करने के दिन से अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ये नहीं कि इलेक्शन का डेट आ गया या संसद द्वारा निर्धारित कर दिया तिथि या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि, उससे नहीं, जिस दिन अपना पद ग्रहण करेगा उसके अगले दिन से 5 साल तक। क्वेश्चन नंबर 99, किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? पहला है वित्त आयोग के संसद सदस्य, दूसरा है संघ राज क्षेत्र के मुख्यमंत्री यानी यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, और तीसरा है उपराष्ट्रपति। आपको सही उत्तर चूज करना है कि राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन से व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2, यानी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। उपराष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष चुनाव से जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो इसको याद रखेंगे। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2। वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है, और यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 100, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ए प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, बी मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है, सी अपने विवेक पर कर सकता है, डी तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया गया है। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि इसमें मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, विवेक और डी नंबर, चारों के चारों ऑप्शन आपको लग सकते हैं। फिलहाल आप सब अपना आंसर जरूर करें। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, तब कर सकता है जब इसको मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में संसूचित किया गया हो। तो 100 का डी। इस प्रकार से पॉलिटी का स्टेटमेंट वाइज टेस्ट नंबर 5 समाप्त होता है। 5 टेस्ट हम करवाए, यानी लगभग 100 क्वेश्चन अभी तक मैं करवा चुका हूं। तो एक पार्ट यानी 25% कवर कर लिए। 400 का एक 400 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कर लिए। अब 3/4 बचा हुआ है, उसको भी करेंगे। आप फीडबैक जरूर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। फीडबैक दीजिए कि इस 5 टेस्ट में आपको कैसा लगा, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। 1 सेकंड लगता है तो आप बता सकते हैं, और कुछ भी सजेशन हो, कुछ चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारा पेड बैच है जिसमें आपको टेस्ट मिलेगा देने के लिए, MCQ टेस्ट। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो, ईजी क्वेश्चन हो, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। 200 फी है इसका, और आप 31 दिसंबर 2026 तक टेस्ट दे सकते हैं। फिलहाल आप यूट्यूब से अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। BPSC AEDO में आसान सवाल आप कर लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। भारी सवाल में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी दिक्कत होगा, और गलत होने का चांस भी उसी में है। इसलिए मैं आपको पहले स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्योग्राफी में करवाऊंगा, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, खास करके करंट अफेयर्स में। साइंस चूंकि आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो उसमें हम सब 1 लाइनर ही लेंगे, लेकिन 1 लाइनर मॉडरेट लेवल का अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर जबरदस्ती से स्टेटमेंट वाला बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। साइंस आपका नॉर्मल पूछेगा, 4 ऑप्शन वाला, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ना के बराबर ही बनेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। उपयुक्त में से एक अधिक वाला बन सकता है, पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उसको हम सब 1 लाइनर के फॉर्मेट में ही लेंगे, पर अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लगभग 100 क्वेश्चन हो गया, तो आप सब जरूर फीडबैक देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसको आप सब ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम सब मिलेंगे टेस्ट नंबर 6 के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।